राधे राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट ओपन लॉन्ग कुर्ती बड़े ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी जो पहनने में काफी खूबसूरत लगती है। तो सबसे पहले हमने ये 2 नेट का कपड़ा लिया है और 1 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है। अस्तर वाले इस कपड़े को एक बार डबल फोल्ड करके दोबारा से इसको एक बार और फोल्ड कर देना है, जिससे ये 4 लेयर में हो जाएगा। अब हम इसका नाप करेंगे। तो सबसे पहले हम चोली की लंबाई का निशान लगाएंगे। चोली की लंबाई का निशान 15 इंच पर लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए टोटल 16 इंच पर लगा लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच की रखी है। अब लंबाई चौड़ाई का निशान लगने के बाद अब हम ऊपर तीरे का निशान लगाएंगे। मीडियम साइज के लिए हमेशा तीरा 6.5 इंच होना चाहिए और लार्ज साइज के लिए हमेशा 7 या 7.5 इंच होता है। तो मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है। दूसरा निशान आर्म होल की लंबाई का लगाएंगे। तो 7 इंच पर इसका आर्म होल का निशान लगा दिया है मैंने। और फिर सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करके ऐसे बॉक्स बना लेंगे। अब 1 इंच गुलाई का निशान लगा के ऐसे यहाँ से इसको गुलाई का शेप दे देना है आर्म होल का। इसके बाद चेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। चेस्ट साइज के निशान के लिए आपको ये बात ध्यान देनी है कि हमेशा चेस्ट साइज का चौथाई भाग निशान लगाना होता है। जैसा कि इसमें 32 इंच है तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसके बाद टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। जैसे हम ब्लाउज में निशान लगाते हैं सेम वैसे ही इसमें निशान लगा लेना है। जैसे इसमें मैंने 11 इंच पर लगाया है निशान। हम इसकी प्लेट के लिए 4 इंच की चौड़ाई का निशान लगाएंगे ऊपर ऐसे और फिर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें नीचे से भी 4 इंच का निशान लगाना है और इसके बाद ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हमें हाफ इंच का दोनों तरफ निशान लगा के ऐसे दोनों तरफ से हम इसको फिर ऐसे मिला देना है। अब इसके बाद हमें कमर का निशान लगाना है। कमर के निशान के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कमर का निशान लगाएंगे, उसके बाद 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा से निशान लगाना है। उसके बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान रखना है। बस फिर हमें इस लाइन से इस लाइन को ऐसे मिला देना है। इसके बाद हमें नीचे से जो टक्स का निशान है वहां से हाफ इंच का निशान लगा के ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बस जहां से इसका निशान लगाया है वहीं से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद अब हम इसके दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। दोनों पार्ट अलग करने के बाद अब हम इसके फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको निकाल कर अलग से हाफ इंच की गोलाई का निशान लगाकर ऐसे कट कर लेना है, ताकि हमारे आर्म होल में किसी भी प्रकार का झोल ना आए। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए ऐसे कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लेना है। बाद हमें जितनी भी इसकी लंबाई चाहिए उसका निशान लगा लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। फिर ऊपर से 2.5 इंच और इधर से 1 इंच का गोलाई का निशान लगा के फिर ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इस साइड से बीच में हाफ इंच का मार्क एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। फिर इसे गोलाई का शेप दे फिर इसी निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ऊपर से ऐसे हाफ इंच वाले एक्स्ट्रा निशान को कटिंग करेंगे और इसको फ्रंट वाले पार्ट में बाद में करेंगे निकाल के इसका। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इसके नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि नीचे वाले पार्ट को हमेशा ऊपर वाले पार्ट से 4 से 6 इंच ऐसे एक्स्ट्रा ही रखना है। फिर इसके बाद हमें इसके जो चोली वाला पार्ट है वहां से इस इंची टेप को रखेंगे और नीचे सीधा तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए निशान लगा लेना है। मैं आपको नीचे वाले पार्ट की लंबाई का निशान कैसे लगाना है वो बताऊंगी। तो हमें सबसे पहले इसकी जितनी भी चोली की लंबाई है 16 इंच उसको अलग कर लेना है इंची टेप से। उसके बाद हमें जितनी भी इसकी लंबाई चाहिए उसके हिसाब से इस पे निशान लगा लेना है। उसके बाद नीचे से 2.5 इंच की गोलाई का निशान लगा लेंगे। फिर इस निशान को ऐसे मिला देना है इंची टेप की मदद से। फिर इसी निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ हो गई हमारे नीचे वाले पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट से ही सिलाई करेंगे। हमें ऐसे दोनों पार्ट को निकाल कर अलग कर लेना है और जो भी हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम एक तरफ ऐसे रख लेंगे बिछा के और हमें इसको बीच से कैंची से अलग कर देना है। इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो सिलाई के लिए सबसे पहले हमने ये ऐसे फ्रंट वाले पार्ट को रख लिया है और उसके ऊपर ऐसे पूरी 1.5 इंच लंबी मैंने ऐसे पट्टी कट कर ली है। इसके बाद हम इस पट्टी को इस पे अटैच करेंगे। ये देखिए एक बार हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हमें इस पट्टी इसके ऊपर ऐसे कर देना है। हमने दोनों पट्टी ऐसे ही डबल फोल्ड करके तैयार कर लेनी है। फिर हम इसके ऊपर
अटैच करेंगे। अब मैंने अटैच कर ली है। अब इसके बाद हमें सबसे पहले इस पे ऐसे इंची टेप से 5 इंच का निशान लगाना है। पट्टियों पर 5-5 इंच का निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ आपको एक बात ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि फिर इन दोनों पट्टियों को ऐसे मिलाते हुए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, हमें इस सिलाई के ऊपर से ही हमें सिलाई मशीन से सिलाई कर लेनी है। करने के बाद अब हम इसे ऐसे खोलेंगे और बस फिर हम इस कपड़े को, पट्टी को नीचे से दबाते हुए इस पे ऐसे किनारी से मशीन चला लेना है। और सेम इसी तरीके से हमें दोनों पट्टियों को बनाकर तैयार कर लेना है बड़े ही आसानी से, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अस्तर को, फ्रंट वाले पार्ट वाले अस्तर को इसके नेट पर ऐसे रख लेना है और हमें कच्चा धागा ऐसे सुई से चला लेना है ताकि हमारे अस्तर में किसी प्रकार का झोल ना। कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमें जो ये टक्स पॉइंट है इसको पलट के दूसरे साइड कर लेना है। चौक चलाने पर बोट नेक की कटिंग के लिए ऊपर से 3 इंच का निशान लगाना है और नीचे से 3 इंच का निशान लगाना है। बस फिर ऐसे बॉक्स बना के 1 इंच का निशान गोलाई का लगा के करनी है और बस फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमारे बोट नेक की कटिंग हो गई है। ये देखिए हमारा बोट नेक की कटिंग कितने अच्छे से हुई है। अब हम दोनों प्लेटें बना लेंगे। ये देखिए अब इसके बाद हमें गले के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। इसे डबल फोल्ड करके एक बार सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको अपने गले पे अटैच कर ले। आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपको गले पे ये पट्टी अटैच कर लेनी है बड़े ही आसानी से। पट्टी को हमें उल्टे वाली तरफ ऐसे फोल्ड करके हमें किनारे पर सिलाई मशीन से सिलाई चला लेनी है। कोट नेक बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम अपने बैक नेक के लिए हमें ये बुकरम पे इस कपड़े को ऐसे अटैच कर लेना है। और उसके बाद तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एक ज़रूर करिए, क्योंकि इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और मुझसे आपका सपोर्ट भी मिलता है, तो मुझे वीडियो और नई बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। कपड़े पे ऐसे रख के बीच से एक सिलाई लगा लेनी है और फिर इस जो गले के जो किनारी है उस पे ऐसे ही किनारे पर मशीन चला के इसको ऐसे पक्का कर लेना है और बड़े ही किनारे पर मशीन चलानी है ताकि हमारे गले की फिनिशिंग साफ दिखे। फैब्रिक जो है हमें ऐसे कट कर लेना है और हमें इसके बाद बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि हमारे गले की फिनिशिंग और ज़्यादा साफ दिखे। साइड पट्टी को फोल्ड करते हुए इसकी किनारे पर मशीन चला लेना है। ये देखिए अब हमारा दोनों तरफ के गले बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसके जो नीचे वाला पार्ट है उसको अटैच करेंगे। दिखा रही हूँ, हमें कपड़े को ऐसे रखना है और 1/2 इंच का निशान लगाते हुए इस पर हमें मशीन चला लेनी है। सेम ऐसे ही हमें दोनों पार्ट को तैयार कर लेना है। अब मैं आपको मशीन चला के दिखा रही हूँ कैसे रखना है। ये देखिए हमने कपड़े को ऐसे रख लिया है और अस्तर को इसके ऊपर से ऐसे रखते हुए 1/2 इंच कपड़े को दबाते हुए इस पे ऐसे मशीन से पक्का कर लेना है बड़े ही आसानी से। पार्ट को हमें सेम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेनी है दोनों तरफ बड़े ही आसानी से। दोनों तरफ स्लीव्स अटैच करने के बाद फिर हमें इसको और इंची टेप से इसकी फिटिंग का निशान लगाते हुए हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। वो करके दिखाती हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी सिलाई कर लेनी है। बस आपको अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझनी है कि जो हमारे यहाँ पर फिटिंग का साइज चला लेनी है, उसके बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसको हमें यहाँ से ऐसे 1/2 इंच का निशान लगाते हुए मशीन से हमें सिलाई कर लेनी है। और फिर इसके बाद ये देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सेम उसी तरीके से आपको भी करना है। बस कुछ ही देर में हमारी कुर्ती बन के तैयार हो जाएगी। और आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।